ओके, सो मैट्रिक्स का हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक मैट्रिक्स गिवन है, A इज इक्वल टू 3x3 मैट्रिक्स है। A इज इक्वल टू हमारा 1 0 0 0 4 -1 0 12 -3। देन सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स A प्लस I और टू द पावर 11 इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, एक मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है A 3x3 मैट्रिक्स और हमें फाइंड करना है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट का सम किसके लिए? A प्लस I टू द पावर 11 इसके लिए इक्वल, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि A जो हमारा मैट्रिक्स है, अगर हम A का स्क्वायर निकालना चाहें तो हमें पता है कि A का स्क्वायर कैसे निकलेगा। मैट्रिक्स A को A से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? A का स्क्वायर निकल जाएगा। तो हम सबसे पहले A स्क्वायर फाइंड करेंगे। A स्क्वायर हम फाइंड करेंगे 1 0 0 0 4 -1 0 12 और -3। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको? सेम 1 0 0 0 4 -1 0 12 और -3 से, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमें सिंपली पता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, राइट। उसके बाद हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम। नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1 इंटू, मैं डायरेक्ट इसको लिखता हूं 1 इंटू 1, ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 0 0 इंटू 4 0 0 इंटू 12, ये 0 आ जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम अगर मल्टीप्लाई 1 इंटू 0 0 और ये 0, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 0 आ जाएगा। 4 इंटू 4 हमारा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 इंटू 0 और 1, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ओके। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 0 4 4 जा 16 और 16 -12, ये हमारा आ जाएगा 4, राइट। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 -4 और ये कितना आ जाएगा? -4 प्लस सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, राइट। ये आ जाएगा हमारा 0, ये आ जाएगा -4 और ये +4, ये यानी कि ये आ जाएगा -4, एक सेकेंड, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, राइट। 0 इंटू 0 4 इंटू -1 इज -4 और -1 इंटू -3 इज 3, राइट। तो ये आ जाएगा -1, राइट। उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 12 इंटू 0 और ये 0 आ जाएगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 12 4 जा 48 48 -36 48 -36 इज 12 और थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या आ जाएगा हमारा? 0 12 -12 और +9, -12 और +9, ये कितना हो जाएगा? -3। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया, सारे रोज और कॉलम को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व क्या करेंगे? अगर हम देखेंगे कि अगर A का हमने स्क्वायर किया, यानी मैट्रिक्स का हमने स्क्वायर किया, तो वापस से हमें A मैट्रिक्स ही मिला। अगर आप सारे रो को और सारे कॉलम को देखोगे तो वैसे का वैसा बिल्कुल आ गया। इसका मतलब हम जितनी बार भी अब A स्क्वायर की जगह A क्यूब भी फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे? ये वाला जो मैट्रिक्स है हमारा, A स्क्वायर को वापस से A से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब जितने भी पावर हम करते जाएं, ये मैट्रिक्स चेंज नहीं होने वाला। तो मैं इसको ऐसा ऑब्जर्वेशन पे लिख सकता हूं, A इज इक्वल टू A स्क्वायर इज इक्वल टू A क्यूब इज इक्वल टू A टू द पावर 4। हर बार हमें क्या होगा? सिमिलर मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, हर बार हमें क्या मिलेगा? सिमिलर मैट्रिक्स, और वो किसके इक्वल होगा? A के इक्वल होगा। अब हमें तो फाइंड करना है क्या? A प्लस I टू द पावर 11। ठीक है, और इसका हम एक्सपेंशन कैसे लिख सकते हैं? यहां से अगर हम एक्सपेंशन लिखना चाहें तो 11C0 A टू द पावर 10। ठीक है, 11C0 A to the power 11 plus 11C1 A to the power 10 and so on। कहां तक जाएगा हमारा ये? ठीक है, ये हमारा चला जाएगा 11C10 11C10A। एक तो हमारे पास ये लास्ट टर्म में लिख देता हूं 11C10A प्लस 11C11 और यहां पे आ जाएगा I। ठीक है, 11C11 और इसको हम क्या लिख सकते हैं? फाइनल टर्म को 11C11 I। ये हमारा इसका एक्सपेंशन होगा। अब यहां से यहां तक
यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। इसमें सारे में a टर्म कॉमन है। अगर इसमें सारे में a टर्म कॉमन है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 11C0 प्लस 11C1 अप टू 11C10, और यहां पे मैं लिख देता हूं a का टर्म कॉमन और प्लस 11C11i, राइट। 11C11i, ये 11C11 1 हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस i। मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूं। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये वाला जो पूरा टर्म है 11C0 से लेकर के 11C1 तक, ठीक है, 11C0 से लेकर के 11C10 तक, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 2 to the power n minus 1। इसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं? 2 to the power n minus 1। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू हमारी हो जाएगी 11, राइट, और a हमारा यहाँ पर है और प्लस है, ठीक है। अब 2 to the power 11, राइट, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 11 minus 1, 2 to the power 11 minus 1, और सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ a का डायगोनल एलिमेंट का सम कितना है? a का डायगोनल एलिमेंट का सम है 1 plus 4 minus 3। 1 plus 4 कितना होता है हमारा? 5। 5 minus 3 कितना हो जाएगा? ये 2। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट का मैं सम ले रहा हूं, और प्लस i के डायगोनल एलिमेंट का सम कितना होगा? डायगोनल हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ डायगोनल जो एलिमेंट होते हैं वो 1 1 1 होते हैं। तो 3x3 मैट्रिक्स हमने अगर लिया है, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का ऐसा दिखेगा, ये सारे टर्म 0 होंगे और ये हमारा डायगोनल एलिमेंट होता है, राइट। तो इसका सम कितना हो जाएगा? 1 plus 1 plus 1, राइट, 3 हो जाएगा ये। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, ठीक है। अब 2 to the power 11 हमारे पास कितना होता है? 2048 होता है। 2 to the power 11 हमारे पास कितना होता है? 2048। 2048 माइनस 1 इंटू 2 और प्लस 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2048 माइनस 1 1, ये कितना हो जाएगा? 2047। 2047 इंटू 2, राइट, ये हो जाएगा 4094 प्लस 3, ये फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4097। ये हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 4097, राइट। यहां से हमने -1 किया, 2047 इंटू 2, ये हो जाएगा 4094 प्लस 3, ये हो जाएगा 4097। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा।